हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। जूनियर असिस्टेंट, पीडीओ या जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर की आएगी थी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि या तो आप हिंदी सबसे आगे रखिएगा या फिर यूपी स्पेशल। ये दो सब्जेक्ट मतलब आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के 50 नंबर का है और मैं यही करा रहा हूँ दोस्तों। 50 नंबर आपके कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपके सही ही हो जाएं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें कितना हमारा सपोर्ट करते हैं ये आपको देखना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, आज हम 2 चैप्टर करेंगे, एक विराम चिन्ह करेंगे और एक देखते हैं अभी वर्तनी कर लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर जो है वर्तनी होगा वो कर लेंगे, वरना जो चैप्टर होगा 2 हम कर लेंगे आराम से। आज हमारे 2 टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैंने वर्णमाला के 99 क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से दोस्तों कराए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, यूपी स्पेशल की भी और इसकी भी, तो देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भाई, कि आप लोग कमेंट कर दिया करिए प्लीज़ यार। कमेंट मतलब कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है यार। ठीक, आप नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। कल से जब से ये शुरू किया हूँ, मैं लाइब्रेरी नहीं गया हूँ, क्योंकि इसी समय टाइम इतना चला जाता है कि फिर जाने का मन ही नहीं करता दोपहर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी समझना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से हम देखिए बार बार जो है कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। यहाँ लिखा है जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो देखिए ये सही हमें नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं लग रहा। अब बाकी देखो, सुनो सुनो वह गा रही, तो हाँ ये ठीक है, लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये भी बात सही। तो ये 2-3 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही नहीं है। देखिए, आप जानते भी हैं कि बात देखिए इसमें कोई उस तरह का नहीं, जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये इतना नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, बस काम खत्म। अगला है जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। इसमें कौन सा है? देखिए ये क्या है हमारा, ये वाला जो विराम होता है ये कौन सा है दोस्तों? अर्ध विराम होता है। क्या होता है? अर्ध विराम होता है। इसमें ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की जगह पर अर्ध विराम का जो है चिन्ह का अच्छा यहाँ पूछा है इसमें, सॉरी दोस्तों, ये तो अल्प विराम हो गया। ये वाला जो यहाँ पे है ये अल्प विराम होगा। यहाँ पूछा है, सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे, यहाँ हम ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो ये पूछा। देखिए योजक चिन्ह बीच में नहीं आ सकता, जैसे करो बस आप देखेंगे लगा के तो कोई सेंस नहीं बन रहा, तो योजक नहीं होगा। पूर्ण विराम बीच में आएगा नहीं, तो ये 2 ऐसे हट गए। अल्प विराम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बचा कौन? अर्ध विराम बचा। समझ आया कि नहीं? तो ये थोड़ा सेंस लगाना, मैं ध्यान न दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो हो, जैसे देखिए यहाँ लिखा जो चाहे करो, बस ये देखिए ये अर्ध विराम हो जाता हमारे इस तरह। ये क्या हो जाएगा? अर्ध विराम। बस हमें तंग ना करो। अगला क्वेश्चन है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये सब योजक चिन्ह है। कौन सा है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखना है लेन देन, तो लेन लिखेंगे, उसके बाद फिर योजक चिन्ह लगा देंगे, फिर देन लिखेंगे। जैसे माता पिता, ठीक। जैसे विरह मिलन, देखिए ये अपोजिट है ना, जैसे लेना उसके बाद देना, दोनों अपोजिट है। विरह यानी बिछड़ गए, मिलना यानी मिल गए। जड़ और चेतन, ये भी दोनों मतलब चेतन यानी चेतना हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे दोस्तों, ये उसी तरह है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा जैसे माता पिता में लगता है। माता पिता अपोजिट है ना दोस्तों, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, इस तरह आप देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन दिया है पदक्रम की दृष्टि। देखिए दोस्तों हार्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मान रहे हैं नहीं आप, क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा ना, लेवल मतलब ऊपर है, और जूनियर असिस्टेंट का लेवल ऊपर ही रहता है, इसीलिए कट ऑफ कम जाती है, ये मान के चलिए। मैंने कल ही कहा था कि अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप रहेंगे वीआईपी जगह, जहाँ आपके सिलेक्शन के सबसे 99% चांस आराम से रहेंगे। 99 छोड़ो 100% रहेंगे। अगर पेपर हार्ड आया, 60 है आपके, 60 से 70 के बीच आप मान के चलिए। अगर पेपर बहुत हार्ड है तो इतना करना है आपको। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो ये विराट तेज खेलता है। क्या है? विराट तेज खेलता है, वाक्य शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विराट तेज। देखिए यहाँ लिखा है विराट खेलता तेज है, बाकी सब गलत है, ठीक है दोस्तों।
तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले आएगा कर्ता, फिर आएगा कर्म, फिर आएगा क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, यही लिखा है। अगला दिया है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह। देखिए फिर वही विपरीत शब्दों के बीच, जैसे लेन देन हो गया, माता पिता हो, तो ये दोस्तों योजक चिन्ह ही लगेगा। कौन सा लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। अब देखिए लिखा है यहाँ, देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये तो आप जान गए हैं। अब यहाँ देख लीजिए उद्धरण चिन्ह का, जैसे एकल उद्धरण कौन सा होगा, इस तरह हो जाएगा एकल उद्धरण। ये जानते हो दोस्तों, जो टाइपिंग आप करेंगे तो ये आएगा, कैसे आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये आपको आल्ट 147 लगा, मतलब आल्ट के साथ 147 लिखना होगा, तब ये आ जाएगा। 148 लिखेंगे, नहीं हाँ 147 लिखेंगे तो ये शुरू होगा, कौन सा, ये वाला। और जो 148 शायद ये वाला है मुझे लगता है, मतलब 147 में आता है, 148 में, ये मुझे लगता है शायद है, दोहरा है उद्धरण दोस्तों, देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक थोड़ा लगता है, क्योंकि टाइपिंग बहुत दिन पहले किया था। देखिए अगर हम बात करें विस्मयाद बोधक चिन्ह में ये हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह में ये हो जाएगा। समसामयिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य योग किया गया, तो ये दोस्तों योजक चिन्ह है, वही बात कर रहा है। जैसे पुनरुक्ति अगर हो जाए, पुनरुक्त जैसे धीरे धीरे, तो योजक चिन्ह लगाएंगे कि नहीं हम धीरे धीरे में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जय पराजय, लाभ हान, चांद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा, तो यहाँ योजक चिन्ह हो जाएगा। लिखा है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के अंत में दोस्तों जो हम करते हैं वो विवरण देते हैं। भाई किसी की बात कर, अगर किसी ने कोई बात को स्पष्ट, मतलब किसी ने कोई मुझसे बात कही, तो मैं अगर उस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ तो मैं विवरण दूंगा ना किसी को। अगला क्वेश्चन दिया है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एकहरा उद्धरण, ठीक, एकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्रश्नवाचक, अब दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन तो हल हुआ है, आप आराम से कर ही लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा है, जैसे विस्मयाद बोधक उद्धरण है, कौन सा, ये वाला। फिर ये अल्प विराम है जो नीचे लगता है, अर्ध विराम आप जान ही गए हैं, ठीक। अब चिन्ह पहचान लीजिएगा, आपका काम ऐसे हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। अब देखिए माता पिता के बीच में क्या लगेगा, योजक। देखिए मैं एग्जाम्पल बड़ी देर से यही दे रहा था, और देखिए आ भी गया क्वेश्चन, वही आ गया कि नहीं, ये चीज़ है। अगला दिया है और मुझे पता भी नहीं था कि ये इसमें है। देखिए अगर लिखा है कि अल्प विराम, तो यानी जो है छोटा सा लगेगा वाक्य में, जहाँ थोड़ी देर पर का ठहराव हो, जहाँ ठहराव थोड़ी देर का हो वहाँ। जैसे लिखो चलो मुझे देर हो रही है, तो इस तरह जो है चलो के, जैसे लिखा चलो मुझे देर हो रही, तो चलो के जो है इस जगह पे अल्प विराम आ जाएगा। अर्ध विराम, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज सुबह से जब से उठाऊँ ना, गला इतना सूख रहा है कि बता नहीं सकता हूँ, मतलब बहुत दिमाग खराब किए है। अगर हम बात करें निदेशक चिन्ह का प्रयोग करें, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक। अगला है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। देखिए यहाँ पे अल्प विराम की कमी, उसने आज, सॉरी उसने मुझसे कहा, तो यहाँ भाई क्या लगेगा, कहा के बाद लगेगा अल्प विराम दोस्तों। फिर मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक, इस तरह लगना चाहिए। देखिए यहाँ लगा भी है, तो ये अल्प विराम की कमी है। अगला है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित, यानी जो रेखा में लगा है बाहर जाना है, ये वाला, ये क्या है, तो ये पूर्ण विराम है दोस्तों। क्या है, पूर्ण विराम। स्कूल में अभी भी जब हम लोग लिखते हैं, ठीक, क्लास जब करते रहते हैं, बड़ी कक्षाएं रहती हैं जैसे, तो उसमें सर बोलते रहते हैं कि आप पूर्ण विराम लगाओ, आप जो है मतलब लाइन चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, इस तरह दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हो जाएगा अल्प विराम हो जाएगा, लाघव, लाघव ये हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए पंडित लिखना है, तो इस तरह लिख देंगे, लिखते कि नहीं। अब सुबह वाली क्लास हमने कराई तो उसमें इसी तरह तो लिखे थे, मतलब लिखा था। आप अगर थोड़ा देखेंगे, यूपी स्पेशल ज़रूर देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से, तो थोड़ा देखिएगा। लिखा किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो शब्द के नीचे होती है वो अधोरेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, अधोरेखा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सारे आ गए विराम चिन्ह जितने हैं इम्पोर्टेंट, अब हम सारे यहीं देख लेंगे अभी। यहाँ देखिए प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह वही 2 बार आया, रिपीट हो गया। देखिए ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, ये उद्धरण है दोस्तों। एक एकल होता है, एक दोहरा होता है, एक योजक चिन्ह है, ये वाला हो जाएगा। और निर्देशक जो है थोड़ा बड़ा होता है, योजक छोटा होता है, निर्देशक बड़ा होता है। और लाघव जो है दोस्तों, लाघव में चाहे बिंदी रख दो और चाहे इस तरह बना दो, बात वही है। अगला दिया संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच में, तो ये दोस्तों योजक चिन्ह होगा। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। जैसे माता पिता दोनों संज्ञा है तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें, और बाकी ये चीज़ कोष्टक तो जानते हैं, छोटका बड़का मंझला, ठीक इस तरह कोष्टक होते हैं। अब अगर हम बात करें निर्देशक, तो वही निर्देशक ये वाला। अगला दिन निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ये देखिए ये वाला हो जाएगा। योजक चिन्ह नहीं है, योजक छोटा सा होता है एकदम नाम मात्र का, लेकिन ये बड़ा है। ठीक दोस्तों, ऊपर मैंने बताया भी ये चीज़। अब देख लेते हैं यहाँ पे सारे फिर रिवीजन हो जाएंगे आपके। ये हो जाएगा पूर्ण विराम, ये हो जाएगा अल्प विराम, ये हो जाएगा अर्ध विराम, ये योजक चिन्ह। देखिए योजक छोटा है ना दोस्तों, और निर्देशक देखिए बड़ा है। ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, बारीक ध्यान देंगे। ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, बोझक, उद्धरण हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। देखिए लाघव वहाँ बिंदी था और यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा है। और अगर हम बात करें, ये विवरण हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। कोष्टक यही है, छोटा है, मंझला है, बड़ा है। हंसपद दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई लाइन छूट जाए तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं। लिखा अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम कौन सा? ठीक दोस्त, अब देखिए वही सब चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार। मेरा कहने का मतलब है कि आपको रट जानी चाहिए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयाद बोधक, विस्मयाद विराम या विस्मय विराम, उद्धरण चिन्ह और त्रुटि विराम ना, तो ये चीज़ आपको रट जानी चाहिए। निम्नलिखित में से चिन्हों में से पूर्ण विराम, अब बताइए ये सब बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूर्ण विराम ये हो जाएगा, अर्ध विराम ये हो जाएगा, योजक ये हो जाएगा। देखिए ये देखिए छोटा सा, ठीक, प्रश्नवाचक हो जाएगा, उद्धरण पता ही है, लोप वाला ये वाला हो जाएगा, लोप इस तरह। निर्देशक पता, ये टीका सूचक हो जाएगी। ये क्या है? टीका है, ये समाप्ति है ये वाला। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए ये दोस्तों क्या है, इस तरह पूछ लेगा तो लोप लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति। अब देखिए वही है कि पुनरुक्ति में हम योजक चिन्ह ही लगाएंगे, जैसे धीरे धीरे, कपड़ा लत्ता, ये चीज़ है। और उसके बाद देखिए धन दौलत जो है, मान मर्यादा, ये सब, जैसे जय पराजय, हानि लाभ, दो दो, राष्ट्रभक्ति ना, तुलना सा सी, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो उसकी मुस्कान है वो फूल जैसी है, चेहरा चांद जैसा है। अनाप शनाप में अगर हम बात करें, एक सार्थक शब्द है अनाप, एक निरर्थक शब्द है शनाप। जैसे उल्टा पुल्टा, काम वाम, तो काम तो सुने हैं, वाम कहाँ सुने हैं, तो ये सब चीज़ें तो उसमें योजक चिन्ह आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी वर्तनी ही आएगी, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी इसमें विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अगर हम दोस्तों बात करें विराम चिन्ह किसमें इसमें नहीं लगा रहता है, तो अगर हम बात करें विवरण है, निर्देशक है, उपदेशक है, लाघव है, तो दोस्तों देखिए ये हम अभी सुने नहीं हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो हम लोग सुने नहीं हैं, अभी तक देखे ही नहीं है ना, तो ये उपदेशक नहीं है, बाकी सारे विराम चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है, मतलब ये वाला कोष्टक है ना, ये कोष्टक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें दोस्तों क्या है, वही चीज़ बार बार है, फिर से देख लेते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि है, उद्धरण हो जाएगा, कोष्टक हो जाएगा, ये हंस पद है दोस्तों, उसका विवरण ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्या है, तो ये देखिए दोस्तों अर्ध विराम है, ये वाला क्या है, अर्ध विराम है ये वाला। अगर हम बात करें कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम है, देखिए ये योजक हो जाएगा, ये अल्प विराम हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा, ये विराम चिन्ह हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक है, ये दोहरा उद्धरण है। अगर हम आगे बात करें तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए सुनो सुनो वह गा रही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोस्तों क्या है विराम चिन्ह, तो ये तुल्यता बता रहे हैं, कौन सी तुल्यता बता रहा है, यानी समान बता रहा है, वो चीज़ हो जाएगा। तो देखिए थे 25 ही क्वेश्चन, लेकिन इसी में पूरा जो है विराम चिन्ह समाहित था, इससे बाहर ना आया है और ना मुझे उम्मीद है कि आएगा, बस इसी में घुमा के आएगा। लेबल हो सकता है जो शुरुआती 2 4 5 प्रश्न थे उस तरह का लेबल रख दे, लेबल में हो सकता है अंतर, लेकिन दोस्तों आएंगे इतने ही में से ही, ठीक। तो ये चीज़ थी, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके इसमें जितने थे 25 मैंने करा दिए।
और आपको रट भी गया होगा आई होप। कमेंट जरूर कर देना दोस्त प्लीज़ यार। देखिए इतनी मेहनत करता हूँ बता नहीं सकता हूँ, अपना भी लॉस करता हूँ बहुत सारा, लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस जो है थोड़ा सपोर्ट कर। देखिए दोस्तों जब तो मोटिवेशन थोड़ा बना नहीं रहता ना अच्छा नहीं लगता। क्लास जब वीडियो चलती है ना तो मतलब आनंद ही अलग रहता है, फिर लगता है कि सब छोड़ो फिर इसी में लगे रहो। और मैंने तो बहुत टाइम दिया यूट्यूब को, मैं रियल बता दूँ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया हूँ। तो ये चीज़ है, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसा कमा रहा हूँ या कुछ भी नहीं, अभी तो बन ही ना रहा है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई पैसा वैसा अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे दोस्तों, बस आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो ये शूर्पणखा है, क्या है, शूर्पणखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस वाक्य की शुद्ध वर्तनी है, अगर हम बात करें इसमें वर्तनी देखना है किसकी शुद्ध है। देखिए प्रिय दर्शनी, तो ये आगे का जो ये वाला है ना ये नहीं होगा, छोटी की माता। ब्रज भाषा, पर्याप्त, ये पर्याप्त तो गलत है दोस्तों, पर्याप्त इस तरह होता है ना। ये सारे अशुद्ध हैं, केवल ये शुद्ध है बस, ये वाला क्या, ये वाला पृष्ठ, पृष्ठ जो है दोस्तों इस तरह पृष्ठ लिखा जाता है, ये शुद्ध है, बाकी सभी क्या है अशुद्ध है। अच्छा ब्रज भाषा जो है दोस्तों, ब्रज भाषा, तो ये क्या गलत है क्या, आप बता सकते हैं। ब्रज भाषा और पृष्ठ ये दोनों तो तुमको लग रहे होंगे कि सही होंगे, मुझे भी लग रहा सही है दोस्तों, ब्रज भाषा ना। तो ये चीज़ है, लेकिन माना इसमें ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ब्रज भाषा भी सही है दोस्तों। अगर आप देखे होंगे तो ब्रज भाषा मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। अगला दिन निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, अब देखिए इसमें कौन सा शुद्ध होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, कोई नहीं शुद्ध होगा, ये भी नहीं होगा, आनुषंगिक होगा। क्या होगा, आनुषंगिक होगा, ये शुद्ध है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जैसे ऋषि तो आप जानते होंगे ना, इस तरह लिखा जाता है ऋषि, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का जो है चयन करना है। देखिए पृथक, मूल्यवान, और देखिए इसमें समय दोस्तों इस तरह लगेगा, ये ब्रह्म ये गलत है, ठीक। क्लिष्ट, टा होता है, ठा नहीं होता दोस्तों, क्लिष्ट होता है, ठीक। अब पृथक जिसे यहाँ लिखा है पृथक और ये मूल्यवान, ये दोनों सही हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें ये लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा है, लेकिन फिर भी सही मान लिए हैं, तो इसमें दोनों सही मान सकते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जानना है, तो ये तो सही नहीं होगा, ये तो सही नहीं होगा। अगर इसमें नहीं लगा हलन तो इसमें भी नहीं लगा है, अगर दोनों नहीं लगा तो दोनों सही हैं, ठीक दोस्तों। अगर मान रहे हैं तो दोनों सही हो जाएंगे, तो इसमें जो भी लगाओगे आंसर पूरा मिलेगा। मैं बता दिया हूँ आपको कि ये चीज़ आप अच्छा पृथक लिखते होंगे दोस्तों, तो पृथक में तो इस तरह लगाते ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जो है शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द है ज्योत्सना। देखिए ये फिर वही बात है दोस्तों, अब ये शुद्ध शब्द कहाँ है, देखिए उन्नति गलत है, इस तरह होगा उन्नति, ये वाला हो जाएगा उन्नति, ठीक। अगर हम बात करें पुण्य, तो पुण्य तो ये हो जाएगा पुण्य। अगर हम बात करें तो क्षमा, तो ये होता है इस तरह होता है क्षमा, ठीक। आप बताइए, ये जब सब गलत है दोस्तों, ठीक। तो अब ये भी गलत है, लेकिन ये देखिए इस तरह लिखा जाएगा, इसमें आधा सा होता है, यानी सारे गलत। अब दोस्तों देखिए मैं कोई घर में बनाया नहीं हूँ, स्टेनोग्राफर पूछा गया है तो लेकिन मान लिए हैं ये, तो इसी तरह आपको भी लगा के आना है वहाँ, ठीक। इस समझ के चलिएगा, क्योंकि अगर हमें लेना है मतलब जो है वो नंबर, तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर बना रहे हैं ना तो जैसे नशा करके बना रहे हैं पेपर, उनको खुद नहीं पता है कि कहाँ फर्जी परेशान कर रहे हैं बच्चों को। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा पुष्प कौन सा अशुद्ध पूछा, तो ये देखिए दोस्तों पूज्य होता है, ये अशुद्ध गलत है, बाकी सारी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध अध्ययन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तरदायी होता है दोस्तों, क्या होता है उत्तरदायी। अब देखिए इसमें कई सारे उत्तरदायी हैं जो आपको सब सही लग रहे होंगे, लेकिन आप हमेशा लिखते होंगे तो ये वाला लिखते होंगे उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध 46 होता है दोस्तों, 46 नहीं होता 46 होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताए, उज्ज्वल, उज्ज्वलन, इस तरह जो उज्ज्वल जैसे उज्ज्वल है ना उज्ज्वलन हो जाएगा उस तरह, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए हिंदी पढ़ने का मेरा तो एक ही फंडा है, मैं वही आपको बताऊंगा भी। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी आपके पास नोट्स हो, कोई भी पीडीएफ हो, कुछ भी हो, बस एक काम के लिए डेली पढ़ते रहिए, कुछ नहीं करना, डेली केवल पढ़ना है बस, उसे अपने आप वो सही होता चला जाएगा।
निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? अब देखिए केवल इसमें परीक्षा सही है, बाकी सब अशुद्ध है। पूज्य मैंने आपको बताया ही है कि इस तरह लिखा जाएगा पूज्य, ठीक। प्राण तो इस तरह प्राण होता है, ये प्राण हो गया। परीक्षण तो इस तरह होगा, जैसे परीक्षा होता है वैसे परीक्षण इस तरह होता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है निम्न वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये दोस्तों प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। ये अशुद्ध है, प्रामाणिक। देखिए प्रमाण जैसे ये लिखा जाएगा प्रमाण प्लस एक, तो जैसे इसमें एक की मात्रा लगेगी यानी ये लगेगा एक, तो यहाँ पे ये बड़ा की मात्रा आ जाएगी अपने आप। जैसे इतिहास, अरे वो जैसे इतिहास नहीं, अभी और बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको कौन सा बताऊँ। जैसे संविधान, जैसे संविधान धन इक, संविधानिक देखे होंगे कि नहीं, संविधानिक इस तरह हो जाता है फिर। और जबकि ये अलग करोगे तो होगा संविधान और प्लस इक होगा, ठीक। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा याद रखेंगे, ऐसे आता है एग्जाम में, गलत हो जाता है बच्चों से। अगला है अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध दोस्तों संकट वाला है, ठीक, इस तरह होगा। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा, देखिए यहाँ लिखा अनसुईया ऐनक संशय। अगला है कि बात करें तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला, इसमें देखिए स्पर्धा नहीं है, सुहृदय नहीं है दोस्तों, ससीम नहीं है, सा तो इस तरह होता है ना, ससीम इस तरह ससीम होता है। तो इसमें बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बचा दोस्तों, ये सही है। अब देखिए सुहृदय इस तरह लिखा जाता है, ठीक। स्पर्धा ये है। आप जानते हैं दोस्तों इसमें सारी ऐसा नहीं है, बस वो है कि एग्जामिनर जो है बनाता है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है तब गलती होनी। जैसे शुद्ध शब्द है, बताइए चिन्ह ये होगा नहीं, कृपया होता नहीं, ये भी दवाइयाँ होता, निर्भर सही है दोस्तों। दवाइयाँ में इस तरह होता, दवाइयाँ कृपा ये होता, चिन्ह इस तरह होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, शुद्ध वर्तनी जैसे मुमूर्षु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है दोस्तों। अगर हम बात करें निम्न वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? अध्ययन, ये देखिए अधिकार में छोटी की मात्रा होती है। अनुसरण में तो देखिए ये वाला जो है दंती सा होता, ये तालव्य सा है, ये दंती सा हो जाएगा यहाँ पे। अध्ययन होता अवगामा नहीं आगामी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द हो जाएगा इतिहास, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये आनुषंगिक होता, आध्यात्मिक और दायित्व सही है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो शुद्ध शब्द में आजीविका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशीर्वाद यानी आशीर्वाद हो जाएगा, अध्ययन ऊनी आजीविका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है दोस्तों? स्वातंत्र होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, ठीक। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से तो कवित्री होता है, ये भी लेखपालों में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव मात्र को गीता के महात्मा। दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे अलग अलग बुक में अलग अलग नज़र आएगा, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक। क्योंकि एग्जामिनर ये माना है तो हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत लोग कहते हैं ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही, तो ये हम मान लेंगे, ठीक, जो एग्जामिनर माने, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग वो नंबर भी देगा। अगला क्वेश्चन दिया है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रंखलता आदि। ये देखिए अब इसका बताना है कि कौन सा शुद्ध है इसमें, उच्च श्रृंखला। तो देखिए इसमें अगर आप वर्तनी करे होंगे, संधि विच्छेद करे होंगे तो उत्धन श्रृंखला होता है इसका, उत्धन श्रृंखला, तो उच्च श्रृंखलता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। अब शुद्ध से अब तो इसमें आशीर्वाद हमें बताना है कौन सा सही, तो ये वाला सही, लेकिन ज़्यादातर लिखा ये रहता है हर जगह। शुद्ध शब्द छाटिए, तो ये दोस्तों अभ्यस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि सही वर्तनी शब्द कौन सी है, तो देखिए श्रृंगार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवित्री में दोस्तों कौन है? कवि धन इत्री, कवित्री हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुतिलिपि यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, भग्गू चरित बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, तो दुष्चरित यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, अब देखो शुद्ध शब्द इसमें बड़ा सा, ये शुद्ध शब्द है। बाकी जो है गंगा जल साथ में होता है, बेबुनियाद और जो है अगर हम बात करें चौपाया, ये सब साथ में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया शुद्ध वर्तनी शब्द, तो शमशान, तो कौन सा शमशान इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दिए गए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? सच्चिदानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि सर्वोत्तम का सर्वोत्तम, संसार का सांसारिक होता है और कीर्ति का कीर्ति होता है। लिखा दिन रात अध्ययन। अब देखिए अध्ययन गलत दिया ना, अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने का ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो ये हो जाएगा विश्लेषण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द है तो उपर्युक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त शुद्ध शब्द है। देखिए जैसे इसका अगर हम बात करें तो इसका अनधिकार नहीं, अनधिकार हो जाएगा, अहल्या हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। अगला हम बात करें तो सही वर्तनी शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा षष्टम, क्या हो जाएगा? षष्टम। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौतूहल, कौतूहल होगा, कौतूहल नहीं कौतूहल, ठीक। रासायनिक इक लग गया, देखिए रसायन धन इक, रसायन, और इसमें इक जैसे लगा दोस्तों इक, तो रासायनिक हो जाएगा, ठीक। बड़ा की मात्रा आगे जुड़ जाएगी। अष्ट, अष्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिदोष, तो ये होता त्रिदोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य में वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा दोस्तों शुद्ध है। श्रृंगार, ये देखिए गलत है, ठीक। अनुकृति, अनुकृत, अनुकृति, ये भी देखिए गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों मतलब अशुद्ध है, तो ये वाला हो, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों अशुद्ध। अब देखिए कौन था? श्रृंगार, ये हो जाएगा, श्रृंखला ये हो जाएगा। अनुकृत इस तरह होता, अनुकृति इस तरह होता है। अगला दिए वाक्य व वर्तन, ये देखिए थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा और सुबुद्धि। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला तो सही है दोस्तों, क्योंकि आसक्त भी सही है, पारितोषिक भी सही है, ये भी, ये वाला सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक दोस्तों। ये वाला सही है, ये गलत है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हटा दीजिए, बाकी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है तो घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताइए। औद्योगिक होता है, क्या होता है? औद्योगिक। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रामायण हो जाएगा। अगला शुद्ध वर्तनी शब्द है ऊपर लिखित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊपर लिखित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक हो जाएगा, ये गलत है, अत्यधिक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम संज्ञा और इसके बाद सर्वनाम, ये 2 टॉपिक संज्ञा सर्वनाम कल कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज 2 चैप्टर हमने जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज 80 क्वेश्चन के आसपास हमने किए हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, रट गया होगा थोड़ा थोड़ा। बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों और थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरी मतलब विनम्र निवेदन है ये आपसे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा मतलब तेज़ी से चैनल बूम करे, थोड़ा मेहनत इसीलिए तो कर रहा हूँ, ठीक। चीज़ें अच्छी हों और आप लोग कमेंट कर देंगे, दिल ऐसे ही गदगद हो जाए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।